हजरत आइए, हजरत अल्लामा मुफ्ती साबिर रज़ा साहब क़िबला पटना बिहार, मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। आइए जरा सा हाथों को उठा लीजिए हाथों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जमीन पे बैठिए, कहाँ? जमीन पे, खिताब आसमान में समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, या शहीद करबला दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुं क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुएबा। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नियाज ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा कर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, अरे वाह वाह वाह। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जिससे लरज़ता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मदरसा अहले सुन्नत मुमताज़िया मंज़रुल उलूम के ज़ेरे तमाम इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत की सादतें बरकतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार हमारी और आपकी इस मुश्तरका शिरकत को, हाज़री को अपनी बारगाह समदियत में शरफ़े मंजूरी अता फरमाए। आमीन आमीन। मिंबर नूर पर उलमा, मशाइख, अकाबिर, असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा, खुतबा, शोरा का एक मुक़द्दस काफ़िला तशरीफ फरमा है। बड़े सादतमंद हैं आप कि आज उलमाए किराम के खिताबात भी आप सुनेंगे, साथ ही में जिन हजरात के खिताबात और बयानात सुनने के मौक़े फराहम न होंगे तो यह गनीमत है कि कम अज़ कम उनके मुबारक चेहरों की, मुखड़ों की ज़ियारत से आप शाद काम हो रहे हैं। परवरदिगार हमारे इन उलमा मशाइख के साए को दराज फरमाए। अल्लाह हमारी जमात अहले सुन्नत को इस्तेहकाम बख्शे। मिंबर नूर पर मुहिब मोहतरम हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद परवेज़ साहब क़िबला
जिनकी दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहते हुए, सच यह है कि दावत में इन्होंने वकालत की है आप सबकी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अराकीन को, मुंतज़मीन को, कि उन्होंने तर्जमानी करते हुए मुझे पुकारा और मैं लब्बैक कहते हुए आपके बीच हाजिर आया। इनके अलावे इनके रफीक हजरत कारी मुजीब साहब, बुजुर्ग आलिम दीन हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब निज़ामी, हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना असगर साहब मिसबाही। मैं अपने इन तमाम बुजुर्गों के अस्माए किरामी से वाकिफ नहीं हूँ। नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर भाई हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की बड़ी अच्छी निजामत हो रही है। शुक्रिया भाई। शहनशाह तरन्नुम हजरत सावन मधुपुरी को आपने समात किया, हजरत राहत व हसीब बिरादरान को आपने समात किया। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, ये अज़ीम इजलास दस्तारबंदी से मौसूम है। अभी आप थोड़ी देर के बाद दस्तारबंदी का एक पुरकैफ मंजर मुलाहिजा करेंगे। दस्तारबंदी के इस अजीम जश्न को, जलसे को कारी परवेज साहब ने और अराकीन ने रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है। याद रखें, आज का दौर क्या है आपसे मख्फी नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ दुनिया की सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होकर पॉलिसियां बना रही है और हर आए दिन कोई न कोई फितना जन्म ले रहा है। हर आए दिन कोई न कोई बातिल ताकत कुरान को ललकारने की कोशिश करती है, इस्लाम को ललकारने की कोशिश करती है। हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसा मजहब अता फरमाया, कुरान जैसी किताब अता फरमाया, तो हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुसलमान होने की हैसियत से हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? हमारी जिंदगी के रफ्तार गुफ्तार और किरदार और आमाल का जाविया क्या हो? किस तनाजुर में हम जिंदगी की सुबह गुजारें, किस तनाजुर में हम जिंदगी की शाम गुजारें? तो आइए, कुरान हकीम हमें अल्लाह ने जो इस्लाम मजहब, पवित्र मजहब अता फरमाया, पाक रिलीजन अता फरमाया, तो इस इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है? वो कुरान और हदीस पर है। कुरान इसका माखज़े असली है, हदीस पाक इसका माखज़े असली है। याद रखें, कुरान और हदीस छोड़कर कोई भी कौम, हमारे मजहब का कोई भी मानने वाला न तो मकाम उरूज को पहुंच सकता है, न मकाम निजात को पहुंच सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस भयानक दौर में, कराहों में, कर्बनाक माहौल में, दर्दनाक हालात में, हवादिसात में, फितनों के जमाने में हम अपना रिश्ता कुरान से मरबूत करें, हम अपना रिश्ता मुस्तफा की हदीस से मरबूत करें, हम अपना रिश्ता मदारिस से मरबूत करें, हम अपना रिश्ता अपने उलमाए अहले सुन्नत से मोहकम करें। याद रखें, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसमें आपके लिए भलाई है, इसमें आपके लिए खैर है, इसमें आपके लिए फलाह है, इसमें आपके लिए रज़ाए हबीब भी है, रज़ाए खुदा भी है। इसलिए कि जब तक आप इनसे जुड़ेंगे नहीं, आपका कनेक्शन इनसे कायम नहीं होगा, दुनिया की कोई भी बातिल ताकत आपको ललकारेगी, आपका ईमान डगमगा जाएगा, आपके अकीदे की खेती ताराज हो जाएगी, आपका दिन तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएगा। यही वजह है कि जो लोग उलमाए अहले सुन्नत से कटे कटे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग जिनका ताल्लुक कुरान से नहीं है, वो लोग जिनका ताल्लुक हदीस मुस्तफा से नहीं है, वो लोग जिनका ताल्लुक मदारिस से नहीं है, मसाजिद से नहीं है, खानका से नहीं है, मोरोसी मुसलमान है, कहते हैं बाप दादा ने कलमा पढ़ लिया तो हम भी पढ़ लिए। आज वजह यही है कि वो कुरान फहमी न होने की वजह से, दीन की समझ, इदराक और फहम और कामिल तसव्वुर, तस्दीक न होने की वजह से वो इस्लाम पर खुद जारहाना हमले कर रहे हैं, वो इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, वो मुर्तद होते चले जा रहे हैं। हज़रात, आज के दौर में जरूरत इस बात की है हम समझें इस्लाम को, हम समझें कुरान को। अल्लाह फरमाता है
ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो बुलंद रुतबा किताब है कि इसमें कोई शक नहीं, शक की कोई जगह नहीं है। वो कौन सी किताब है? कुरान हकीम है। ये तन्हा किताब है, ये मुनफरिद किताब है, ये एगाने रोजगार किताब है। कायनाते गीती पर बहुत से सहीफे नादिल हुए, तौरेत किताब आई, इंजील किताब आई, ज़बूर खुदा ने नादिल फरमाया। लेकिन ये कुरान की हक्कानियत है, ये कुरान की सदाकत है कि अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है, इसमें शक की कोई जगह ही नहीं है। याद रखें, कुरान हकीम में शक करने वाले, तरद्दुद का शिकार होने वाले खुद शक के दायरे में आ गए। लेकिन कुरान हकीम में न तो कल कोई शक था, न आज शक है, न कयामत तक कोई शक पैदा हो सकता है। इसलिए कि कुरान निज़ाम अदल पेश करता है, कुरान खुदाई कलाम है, कुरान अल्लाह की एक किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ले रखी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस कुरान का नाज़िल करने वाला भी हम ही हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। हज़रात, कुरान एक ऐसी अजीम किताब है, रब ने फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरानहु, इस कुरान का जमा करना भी मेरे ही जिम्मे है और इसका पढ़ना भी मेरे ही जिम्मे है। और ये कुरान जिस जात पर नाजिल हो रहा है, जिस जात पर ये किताब नाजिल हो रही है, उस जात को खिताब करते हुए मौला इरशाद फरमाता है सनुक़रिउका फला तंसा, हम आपको कुरान पढ़ाएंगे, आप नहीं भूलेंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की अजमत है, ये कुरान का मकाम है, ये कुरान है हज़रात की जिसमें कोई शक नहीं है। बाज बातिल प्रोपेगेंडा करने वाले, गंदे ख्यालात रखने वाले इस्लाम दुश्मन शर पसंद अनासिर ने इसमें शक निकालने की कोशिश की, लोगों को तरद्दुद में डालने की कोशिश की। लेकिन याद रखें, ये सिलसिला आज का नहीं है, 1400 साल से ये सिलसिला तरास होता चला जा रहा है। आज ये कुरान पर कीचड़ उछालते हैं, इनके बाप दादा ने भी कुरान को ललकारा था और कुरान करीम के हवाले से नापाक साजिशें की थी, रीशा दवानियां की थी, लेकिन वो सब नाकाम हुए थे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हज़रात, कुरान उस दौर में नाज़िल हो रहा है जिस दौर को दौरे जहालत से मौसूम किया गया है। कुरान उस दौर में आ रहा है जिस दौर में अदल व मसावात का तसव्वुर खत्म हुआ जा रहा था। कुरान उस दौर में आ रहा है जिस दौर में दरिंदगी के मुजाहरे हो रहे थे, जिस दौर में हैवानियत अपने उरूज पर पहुंची हुई थी। हज़रात, कुरान उस दौर में आ रहा है जिस दौर में अदल इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा था। परवरदिगार आलम ने उस दौर में अपने हबीब को जलवागर फरमाया, इमामुल अंबिया को भेजा, रसूल हाशमी को भेजा और हामिले कुरान बनाकर भेजा, तशरीफ ले आए। हज़रात, आज हम कुरान से कितना दूर है। याद रखें मुसलमानों, कुरान और आपका ताल्लुक क्या होना चाहिए। जब मुस्तफा जाने रहमत ने नबूवत का ऐलान फरमाया, सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत पर वही नाज़िल हुई है, तो इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए हबीब, ए मेरे महबूब, अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। मतलब यह है कि इस्लाम पढ़ने का पैगाम देता है, इस्लाम हुस्नुल इल्म का पैगाम देता है, इस्लाम तहसीले तालीम का पैगाम देता है, इस्लाम एजुकेशन का पैगाम देता है, इस्लाम जहालत से निकलने का पैगाम देता है। लेकिन आज अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए, दुनिया के हर गोशे में मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं और सबसे तेज परवान चढ़ने वाला मजहब भी इस्लाम ही है। हज़रात, इस्लाम पर हमले हो रहे हैं लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है, इस्लाम फूलता जा रहा है। हज़रात, कुरान हकीम के हवाले से मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज मुसलमानों को कुरान मिला लेकिन कुरान मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बगैर पढ़े हुए, बगैर समझे हुए पढ़ी जाती हो, समझने से कोई इलाका ना हो, समझने से कोई ताल्लुक ना हो। याद रखें, कोई किताब ऐसी नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आदमी न समझे और उसे पढ़े। लेकिन प्यारे, ये कुरान है, ये एक तरफ तो इसका एजाज है और दूसरी तरफ हमारी नाकामी है। इसका एजाज यह है कि बगैर समझे हुए भी हम इसे पढ़ते हैं। क्या बात है। यह है कि हमने बगैर समझे हुए पढ़ने की कोशिश क्यों की? इसलिए कि कुरान पढ़ो तो समझ कर पढ़ो,
साबिर रजा साहब किबला, नारे तकबीर। ये कुरान पढ़ो तो समझ कर पढ़ो मेरे प्यारे। बहुत कुरान अच्छे। जब आप समझ कर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुरान का मकाम क्या है, ये कुरान क्या लेकर आया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नसीहत आ गई। नसीहत आ गई, नसीहत से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये उलमा बैठे हैं यहाँ। नसीहत से मुराद कौन सी किताब है, वो कुरान हकीम है। अल्लाह फरमाता है पूरी दुनिया के इंसानों को खिताब करते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमिनों से खिताब किया जा रहा है, बल्कि दुनिया इंसानियत से कहा जा रहा है। इसलिए यही रुक कर मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ए कुरान पर कीचड़ उछालने वालों, ए कुरान के खिलाफ बकवास करने वालों, पहले कुरान के करीब तो आ। जब तू कुरान को पढ़ेगा तो तू कुरान को बदलने के लिए बदलने की नीयत से पढ़ेगा, लेकिन मेरा ईमान है कुरान पढ़ता जाएगा और तू बदलता जाएगा। आए है, वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूलुल्लाह। इसलिए कि तुम कुरान को बदल तो नहीं सकते हो, लेकिन कुरान तुम्हें बदल देगा। इसलिए कि पूरी दुनिया में जो भी कुरान पढ़ा, कुरान को पढ़ने की बरकत से मौला ने उसके दिल की तारीकियां काफूर फरमा दी, उसको जुल्मत के थवर से निकाल दिया। याद रखे, तू बदलेगा, कुरान न बदलेगा। इसलिए कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं है। इसकी हिफाजत करने वाला भी खुदा ही है, इसका जमा करने वाला भी खुदा ही है, और अपने महबूब को पढ़ाने वाला भी खुदा ही की जात है। इसलिए कहा जाता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आपकी समझ में मेरी बात आ रही है? अगर आ रही है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अल्लाह अकबर बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से कुरान आ गया, एक नसीहत आ गई। अब इस नसीहत में क्या क्या है इस पर गौर करें। वो शिफाउन लिमा फी सुदूर, इसमें तुम्हारे लिए शिफा है। किसका? जाहिरी जिस्म का नहीं, जबकि जाहिरी जिस्म का इलाज भी कुरान में मौजूद है, मैं मुनकिर नहीं हूं, लेकिन अल्लाह यह फरमाता है वो शिफाउन लिमा फी सुदूर, जो कुछ तुम्हारे सीने में है, जो कुछ तुम्हारी नीयतों में है, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, जो कुछ तुम्हारे तखय्युलात में है, जो कुछ तुम्हारे तफर्रुक तफक्कुरात के पर्दे में है, उन तमाम चीजों से, मर्द से मतलब यह है कुफ्र से, मतलब यह है निफाक से, मतलब यह है शर से, मतलब यह है हसद से, मतलब यह है अदावत से, मतलब यह है बगावत से, मतलब यह है दुनिया की तमाम आलाइशों से और गंदगियों से पाक करने के लिए कुरान आया है। जब होगे तो ये दिलों को शिफा अता फरमाएगा, दिलों को जिला अता फरमाएगा। फिर आगे रब ने फरमाया हुआ वो शिफाउन लिमा फी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हिदायत है और मोमिनों के लिए रहमत है। क्या है ये कुरान? मोमिनों के लिए रहमत है। रहमत किताबे हिदायत भी है, किताबे रहमत भी है, किताबे अमन भी है, किताबे अदल भी है, किताबे शांति भी है, किताबे तौहीद भी है, किताबे रिसालत भी है। रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान और हबीब की रज़ा का ताल्लुक क्या है समझना चाहते हो तो इन उलमा से पूछो। अगर रज़ाए हबीब समझना चाहता है तो कुरान पढ़ना होगा, और कुरान समझना चाहता है तो हबीब से रिश्ता जोड़ना होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मौला आप सबको सलामत रखे। तो प्यारे मैं क्या अर्ज कर रहा था कि कुरान समझने के लिए मुस्तफ़ा को समझो, मुस्तफ़ा को समझने के लिए कुरान को समझो। याद रखें इसलिए कि पूरा कुरान, आला हज़रत एक मकाम पर फरमाया ना, पूरी जिंदगी कौन नहीं जानता है। इमाम अहमद रज़ा हमारे दीन, ईमान और अकीदे की सरहदों पर पहरा देते रहे, हमारा डिफेंस करते रहे, दिफा करते रहे। चीफ एंड कमांडर की हैसियत से इमाम अहमद रज़ा ने हर बातिल ताकत का मुकाबला किया। पूरी जिंदगी मुस्तफा की नात लिखते रहे, नात हबीब की तारीफ करते रहे, लेकिन आखिर में जाकर आला हजरत को भी जिंदगी भर तारीफ करने के बावजूद ये कहना पड़ा, ए रज़ा खुद साहिबे खुदा है, मक्का है, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूल। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान है, क्या कहने, अज़मत मुस्तफ़ा है। जब तक कुरान से जुड़ोगे नहीं ना, ये हिदायत है। अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये वो कुरान है जो सबसे बेहतर राह की तरफ हिदायत करता है। क्या करता है? हिदायत करता है, रहनुमाई करता है, एतदाल की जानिब रहनुमाई करता है। हज़रात ये वो किताब है जो सिराते मुस्तकीम है। ये वो किताब है जो मुस्तफ़ा की मिदहो सराई पर और एक निज़ाम पर जो खुदाई निज़ाम है, जो इलाही निज़ाम है, ये किताब उस निज़ाम के मुताबिक हमें अल्लाह ताला ने उस निज़ाम के इस्तेदलाल के लिए, इस्तिंबात के लिए हमें खुदा ने अता फरमाया है। इसलिए इस किताब की अहमियत को समझे। ये क्या है? शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है, और वहां कहा जा रहा है जिसमें कोई शक नहीं। क्या है? शक नहीं है। लेकिन प्यारे एक बात यह है कि इसी कुरान को पढ़ने वाले बहुत से लोग पढ़कर गुमराह भी हो जाते हैं, बहुत से हिदायत याफ्ता भी हो जाते हैं। मतलब यह है, ये कैसे? तो कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरो व यहदी बिही कसीरा। इसी किताब से बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत से हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। मतलब क्या है? कुरान ये ज़हन दे रहा है, कुरान ये मैसेज दे रहा है, कुरान ये पैगाम दे रहा है। ये किताब तो किताबे हिदायत है, लेकिन इसे पढ़ना तो किसी हादी से पढ़ना, किसी तालमुदिल गुमराह से मत पढ़ना। मतलब यह है, अगर किसी गुमराह से तू इस किताब को पढ़ेगा तो तू भी गुमराह हो जाएगा, और किसी हिदायत याफ्ता से पढ़ेगा तो मौला तुझे भी हिदायत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुरान पढ़ने वाले बहुत से लोग कुरान पढ़ते रहे। अभी देखिए आज ही सोशल मीडिया पे मैं देखा, कुरान की अजमत से खिलवाड़ करने वालों, दुनिया में भी तुम्हारे लिए जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। ये कौन सी बात हो गई? अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले एक कुत्ता, एक नाहंजार, एक जालिम मैदान अमल में आता है, इख्तिदार की लालच में। पार्लियामेंट में जगह मिल जाएगी, राज्यसभा में मेंबर बनने का मौका मिल जाएगा, हुकूमत किसी आला वहदा पर बिठा देगी। जालिम कुरान के खिलाफ बकने लगा और बिक करके बका, और जब बिक करके बका तो आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, वो कहीं का नहीं है, कहीं का नहीं। कहता है जिस शान के साथ आया था, जिस उम्मीद के साथ आया था, जितेंद्र क्या नाम है, त्यागी, इस्लाम ने इसे त्याग दिया। ये चला था इस्लाम को त्यागने के लिए, ये चला था कुरान को त्यागने के लिए। वसीम रज़वी ये जालिम कहता है बड़ा परेशान हूँ, हर लम्हा सुसाइड के करीब होता जा रहा हो, खुदकुशी के करीब होता जा रहा हो, नहीं मालूम कब खुदकुशी कर लो। हज़रात ये एक अज़ाब है, ये नफ्सानियत की बीमारी है, ये एक डिप्रेशन है कि जिसकी वजह से बंदा खुदकुशी करता है, जिसकी वजह से सुसाइड करता है। इस जालिम ने मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर बता दिया कि मैं खुदाई अज़ाब में गिरफ्तार हो चुका हूँ कुरान बदलने के लिए, लेकिन खुदा ने इसे अज़ाब में ऐसा गिरफ्तार किया कि यहाँ भी अज़ाब, वहाँ भी अज़ाब। याद रखना जालिम, तू कुरान को बदलने चला था, लेकिन कुरान ने तुम्हें बदल दिया। हाँ वही है।
ये लोग क्या करते हैं? अभी 1-1.5 महीने पहले स्वीडन में एक जालिम आया, सरे राह आकर कुरान की बेहुरमती करने लगा, तकद्दुस को पायमाल करने लगा। स्वीडन के बाद डेनमार्क में हौसला बढ़ा, एक कुत्ता उसका पीछा करते हुए मजीद आया, वो कुरान पर बकवास करने लगा, बदतमीजियां और दरोगोई करने लगा। अब मैं आपको बता दूं ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। पूरी दुनिया कुरान के खिलाफ, दुनिया के वो गैर मुस्लिम ताकतें, जबकि दुनिया के सामने ये भी एक हकीकत है, उलमा बैठे हैं कि इस वक्त मुसलमानों का हाल बेहतर नहीं है। मुसलमान मुंतशिर है, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, उनके पास सरमाया नहीं है, जमा पूंजी नहीं है, बावजूद वो कुरान की बेहुरमती करते हैं। मतलब ये है उन्हें समझ में आ रहा है कि ये नाकामी की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब मजीद नाकाम करने के लिए अगर इनका पैर कोई संभाल रखा है, कोई ताकत इसकी पुष्टपनाही कर रही है, तो वो कुरान है, इस्लाम है, मुस्तफा की जात है। अगर इन्हें मजीद नाकाम करना हो तो इनसे मत लड़ो, इनके कुरान के खिलाफ बदतमीजी करो, मैदान में आ जाओ। याद रखो जालिमो, मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही हो, दलाइल का जवाब दलाइल से दो। यानी किसी से बहस हो तो अदब के दायरे में, इंसानियत के दायरे में बहस करो। अगर कुरान से तुझे एलर्जी है, अगर कुरान से तुम्हें नफरत है, कुरान से अदावत है, कुरान तुम्हें समझ में ना आए, तो जालिम तू कुरान के खिलाफ दलाइल लेकर आ। लेकिन याद रखे न इनके बाप दादा दलाइल ला सके, न ये ला सकते हैं। कुरान का चैलेंज तो आज 1400 साल से मुसलसल छप रहा है। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें इस कुरान में शक है, क्या है? शक है, तरद्दुद है, तो जालिमो तुम इसकी तरह कोई सूरत ला कर सूरत ला कर दिखा दो। कुरान में छोटी छोटी सूरत है ना, सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, और कुरान में सूरह वो क्या कहते हैं, तौहीद, जिसे कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये कितनी छोटी छोटी सूरत है, लेकिन इनके बाप दादा मुकाबले में कोई सूरत न ला सके, ये भी नहीं ला पाएंगे। याद रखें, इसका मतलब यह है इनके पास दलील से मुकाबला करने की ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, पावर नहीं है। इसको फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझें, दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो, फसाद हो, आपके मोहल्ले में दो लोग लड़ रहे हो, एक के पास दलाइल हो, एक के पास बराहीन हो, एक के पास हुज्जत हो, एक के पास सबूत के लिए शवाहिद हो, सारा कुछ लेकर वो मैदान में आए। सामने वाला जब हार जाए, अपनी कामयाबी पर, अपनी हक़ानियत पर, अपनी सदाकत पर दलील न पेश कर सके, तो वो क्या करता है? वो गुस्सा करके पागल हो जाता है, जुनूनी कैफियत में आ जाता है, फिर वो बदतमीजियां करने लगता है। कभी उनके खानदान वालों को गाली देता है, कभी बाप दादा पर गलत रवैया इख्तियार करने की कोशिश करता है। मतलब यह है पागल हो गया, जब जवाब नहीं बन पाया तो गालियां देने लगा। बस यही मिसाल है कि इस्लाम के मुकाबले में किसी के पास वो ताकत और कुव्वत नहीं है जो कुरान का जवाब दे सके। ये हमारे कुरान की हक़ानियत है कि जब इन बातिल ताकतों से कोई जवाब नहीं बन पा रहा है, तो ये कुरान के खिलाफ लोगों को वर्गलाने में लगे, कुरान को नजरे आतिश करने में लगे। कुरान है, कुरान रहेगा। ये कुरान की हक़ानियत से मजीद आश्कारा इनकी हरकतें कर रही है। भी उम्मत के बच्चों पर भी करम फरमाया है, अपने हबीब की उम्मतियों पर भी करम फरमाया है। कुरान एक ऐसी लारैब किताब है, ऐसी लारैब किताब है। अल्लाह फरमाता अल्लाह फरमाता अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पे नाज़िल करता, मुफ्ती हाफिज भी है क्या? माशाअल्लाह। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ के रेजे हो जाते। अच्छा, यही रुक करके मैं आपको बता दूं, वो तो अपनी नाकामी के मुजाहरे कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? जज्बात में आकर के एक रैली निकाल लिए, आप क्या करते हैं? एहतजाज दर्ज करा दिए, आप क्या करते हैं? मुजाहरे कर लिए, आप क्या करते हैं? नारे लगा लिए, आप क्या करते हैं? मेमोरेंडम पेश कर दिया आपने हुकूमत के यहाँ, अदालत के यहाँ कि फलां ने मेरे नबी
की तौहीन की है, फुला ने कुरान की तौहीन की है। याद रखे ये सारी चीजें हक है, करना चाहिए, एहतजाज हो, मुजाहरे हो, लेकिन उस जालिम का जवाब ये नहीं है, ये नहीं है जो कुछ आप कर रहे हैं, इससे उनको दंदान शिकन जवाब नहीं मिलेगा। आप कहोगे मुहिब्बुल कादरी उन जालिमों का जवाब क्या है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं, उन जालिमों का जवाब रैली और एहतजाज में वो जवाब नहीं है जो जवाब आज मदरसा अहले सुन्नत मुमताजिया आपके सामने पेश कर रहा है। जब जब दुनिया कुरान को ललकारे, तुम दुनिया के सामने हाफिज़े कुरान पेश कर दो, आलिमे दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। फितनों के इस दौर में इससे बेहतर कोई जवाब नहीं जो मदरसा अहले सुन्नत ने पेश किया है। आप अराकीन हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने हाफिज़े कुरान बनाया है अपने बच्चों को। अल्लाह ने फरमाया पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ के रेजे रेजे टुकड़े टुकड़े हो जाते, और हो जाते नहीं, पहाड़ रेजा रेजा हुआ भी, पहाड़ रेजा रेजा हुआ भी। आप कहोगे कैसे? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने क्या अर्ज किया? रब्बी अरीनी, ए मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं, ए मेरे खालिक मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं। तवज्जो तो है ना, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अहले बैतिहि व असहाबिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हजरत मूसा अल्लाह के कलीम अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं। रब ने फरमाया लन तरानी, ये नहीं कहा ला तरानी, लन तरानी, हरगिज़ नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते? लेकिन हजरत मूसा का एक इश्क था, उनका प्यार था, उनकी मोहब्बत थी, उनका अरमान था, उनकी ख्वाहिश थी, मौला नहीं मैं देख कर ही रहूंगा, देखना ही चाहता हूं। तो रब ने फरमाया मूसा डायरेक्ट सीधे सीधे तो मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तू अपनी नजर कूहे तूर की तरफ रख, यानी तू अपनी नजरों से कूहे तूर को देख। मतलब यह है सीधे डायरेक्ट बगैर पर्दे के, बगैर हिसाब के तजल्लियात रब्बानी के जलवे नहीं देख सकते हो। अगर अपने मौला की तजल्ली देखना चाहता है तो बीच में कूहे तूर को रखा। फिर क्या हुआ? मौला ने अपनी एक तजल्ली, अपनी एक तजल्ली, एक तजल्ली का जलवा कूहे तूर पर बिखेरा। किस पर बिखेरा? कूहे तूर पर बिखेरा। हजरत मूसा डायरेक्ट सीधे खुदा को नहीं देख रहे थे, कूहे तूर की जानिब देख रहे थे। तो वो जो है ना, कूहे तूर की जानिब देख रहे थे। जो ही रब के जलवे की तजल्ली कूहे तूर पर पड़ी है, वो कूहे तूर रेजा रेजा हो गया, वो खर्रा मूसा सएगा। और हजरत मूसा कूहे तूर को देखकर जमीन पे बेहोश गिर गए। अल्लाह अकबर प्यारे, पता ये क्या चला कि ये भी कुरान, ये कुरान क्या है? ये मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है, ये सिफाते बारी ताला है, ये सिफाते इलाही है, ये भी खुदाई तजल्लियात का मजमुआ है। तो प्यारे एक तजल्ली हजरत मूसा और कूहे तूर बर्दाश्त न कर सके, लेकिन वही कुरान जो तजल्लियात इलाही का मजमुआ है, मौला ने अपने हबीब के सदके, अपने हबीब के कलमा पढ़ने वाले बच्चों के सीने में उतार दिया, सीने में उतार दिया। अब होगा ये जब जब दुनिया ललकारेगी, जब जब दुनिया इस्लाम को हेज करने की कोशिश करेगी, जब जब दुनिया इस्लाम के मुकाबले में आएगी। मैं तो कहता हूँ नादानो जितनी चाहो कोशिशें कर लो, जब तुम कागजों से कुरान को मिटा दोगे, समंदरों में डाल दोगे, अंगारे के हवाले कर दोगे, हमारे मदरसा अहले सुन्नत मुमताजिया का एक नौजवान बच्चा तुम्हारे सामने आएगा, कुरान की तिलावत करके दिखाएगा, कुरान पढ़ कर दिखाएगा और जमाने को बताएगा जब तक दीन रहेगा, जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक ईमान बाकी है, जब तक मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले बाकी है। याद रखना कोई ताकत नहीं जो कुरान को मिटा सके, इसलिए कि कागजों से मुंतकिल नहीं होने दोगे, ना दो, कुरान सीनों से सीनों में मुंतकिल होता रहेगा, कुरान दिलों से दिलों में मुंतकिल
जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीनों में मुंतकिल हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। इसलिए माशाअल्लाह ये कुरान जो है आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन प्यारे, ये कुरान को मिटाने वाले, इस्लाम को मिटाने वाले, हुजूर की अजमत पर नासेबा हमला करने वाले, सुनो मैं आपको भी बता दूं, आज इस्लाम अगर बदनाम है तो अपनी वजह से नहीं है, कुरान पर हरफगिरी हो रही है, कुरान की वजह से नहीं, हम मुसलमानों के किरदार की वजह से हो रही है। इसलिए कि हम नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं है। मुसलमान दीन से दूर, मुसलमान इस्लाम से दूर, मुसलमान कुरान से दूर, मुसलमान हदीस से दूर। अल्लामा शफीक जौनपुरी ने कहा था, नजर आ रही है दुनिया में फजा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे, नौबहार अपनी, और तरीके मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए लोगों, डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमारे यहाँ नारे खूब लगाए जाते हैं, खूब कहा जाता है कुरान की अज़मत पे मरेंगे मिटेंगे, गौस व ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मस्जिद के आला हजरत, मस्जिद के आला हजरत। लेकिन अफसोस यह है कि इन नारों पे अमल भी तो हो, अमल भी तो हो। ज़बानी दावों से कुछ नहीं होता है, कोई भी दावा हो तो वो दावा बगैर दलील के मोतबर नहीं, मुस्तनद नहीं, मोतबर नहीं, काबिले एतना नहीं। सच्ची मोहब्बत करने वालों, तकाजा यह है कि आज ही ये तय कर लो कि कुरान सिर्फ तीजा की महफिलों में नहीं तिलावत होगी, कुरान सिर्फ चहल्लुम में नहीं पढ़ा जाएगा। जब जब नमाज पढ़ेंगे कुरान की तिलावत करेंगे और तर्जमे के साथ पढ़ेंगे ताकि कुरान समझ में आए। और प्यारे, तर्जमा आपको सबका नहीं पढ़ना है, किसी ठेकेदार का नहीं पढ़ना है, किसी दुनियादार का तर्जमा नहीं पढ़ना है। तर्जमा पढ़ना हो तो बरेली के ताजदार का तर्जमा पढ़ो, इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा पढ़ो, कंजुल ईमान साथ में रखो ताकि कुरानी उस्लूब आपको मालूम हो सके, कुरानी रविश आपको मालूम हो सके, कुरानी हिदायत आपको मालूम हो सके। याद रखो, यही कुरान कहता है। इसके लिए हमें बदलना होगा, इसके लिए अपने आप में चेंजिंग लानी होगी, इसके लिए अपने आप में तब्दीली लानी होगी। इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी भी कौम का हाल उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम अपने हाल के बदलने की फिक्र न करे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत न बदली, न हो फिक्र जिन्हें खुद अपने हाल के बदलने की। हजरात, मतलब यह है, कुरान पढ़ो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मतलब यह है, बेदीन हो तो दीनदार हो जाओ, बेनमाजी हो तो नमाजी हो जाओ, बेरोजा हो तो रोजादार हो जाओ। खुदा ने माल दिया है तो ज़कात दो, खुदा इस्तिताअत दिया है तो हज करो, एक दूसरे का एहतराम करो, माशरे में अदल कायम करो, मसावात के नजरिए से माशरे को देखो। याद रखना, शराब, जुआ, ये जो जवानों में बुराइयां, बीमारियां और ये कबाहत है, शनाअत है, दराई है, जवान तबका बुराइयों में मुलविस रहता है। नौजवानों, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त है। जवानी को तुमने अगर संभाल लिया और कुरान के ताबे कर लिया, कुरान की रोशनी में जवानी गुजार ली, तो याद रखना, तेरी नस्लों में कोई गौसे आजम का गुलाम पैदा होगा, कोई गरीब नवाज का नाइब पैदा होगा, कोई इमाम अहमद रजा का वारिस पैदा होगा। और दुनिया की कोई भी बातिल ताकत न तुम्हें ललकार पाएगी, न तुम्हें कुचल पाएगी। तुम ही बुलंद थे, बुलंद हो और बुलंद रहोगे। शर्त यह है, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। लेकिन आज क्या है, तो मैं याद कर रहा था मुफ्ती साहब, आज हाल यह है कि नौजवान तबका क्या कर रहा है। तो मेरे प्यारे, आपकी वजह से इस्लाम बचा हुआ नहीं है, इस्लाम अपनी हक्कानियत की वजह से बचा हुआ है। इस्लाम और कुरान को मिटाने की बात करने वाले, इस्लाम और कुरान को सफेद दहर से खत्म करने की बात करने वाले कान खोल कर सुन ले।
सुन और याद रख, जब मैदान करबला में 72 शहीद हो गए तो कुरान न मिटा। वो शहीद होकर भी कुरान की हिफाजत करते रहे। इस्लाम हमारे तुम्हारे वजह से नहीं है, हमारे तेरे सबब से नहीं है। ये इस्लाम और कुरान अपनी हक़ानियत की बुनियाद पर है। और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मतलब यह है कुछ भी न रहे तो हबीब का जिक्र रहेगा। किनका रहेगा? हबीब का जिक्र रहेगा, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा। इसलिए तुम मोमिन हो तो एहसान इस्लाम पर मत बनाओ। इस्लाम का एहसान है कि इस्लाम ने अपने दामन में तुम्हें जगह अता फरमाई है। कुरान का एहसान है कि कुरान आज तक तुम्हारे दरमियान मौजूद है। बस यह है, कुरानी वसूल आईन दस्तूर को अपनी जिंदगी में नाफिज करो। और जिस दिन दुनिया कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देगी, याद रखे उसी दिन से हुकूमत की गलियों में जाकर तुम्हें हाथ बांध कर खड़ा न होना पड़ेगा, बल्कि हुकूमत तुम्हारे कदमों पे आएगी और तुम्हारे ठोकरों का इंतजार करेगी। शर्त यह है कुरान से ताल्लुक जुड़े। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। बच्चा पढ़ते हो बाबू, पढ़ाई करते हो ना? कहाँ बेटा, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? माशाअल्लाह। इन बच्चों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। अगर अपने बच्चों से आपने इंसाफ नहीं किया उनके साथ, तो जिंदगी भर का रोना रोओगे, दुनिया में भी और मरने के बाद भी रोने के अलावा कोई हासिल नहीं होगा। वो कैसे? जब आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करोगे तो आपका बच्चा खुदा वो मुस्तफा का वफादार होगा। और जो बच्चा खुदा वो मुस्तफा का वफादार हो, दुनिया की कोई भी ताकत उस बच्चे को अपने वालिदैन का गद्दार नहीं बना सकती है। वो माँ बाप से भी वफादारी करेगी, वो नस्ल है, वो औलाद है जो कुरान और हदीस से वफादारी करेगी, जो दीन का वफादार होगा। इसलिए इन चीजों का ज़हन, इन चीजों को ज़हन में रखो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबा किताब, उसमें शक की कोई जगह नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। किन के लिए? हिदायत के दो माने हैं, ये उलमा बैठे हैं। एक है इरातुत तरीक, एक है ईसाल इलल मतलूब। उमूमी हिदायत तो तमाम लोगों के लिए, कुरान सबके लिए आया ना, हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए हिदायत। लेकिन याद रखो, हिदायत याफ्ता कौन है? हिदायत याफ्ता कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब यहाँ इम्तियाज के लिए अगर कुरान किसी बातिल फिरके के पास भी है तो इम्तियाज के लिए एक फार्मूला दे रहा हो। फार्मूला लेना चाहते हैं तो हाथों को लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आप समझना चाहते हो कुरान इनके पास भी है, उनके पास भी है, ये भी कुरान से दलील, वो भी कुरान से दलील, हिदायत याफ्ता कौन है? कुरान तो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो फार्मूला यह है, देखो वो जमात भी कुरान लेकर, इसके अलावा कहीं चारे कार नहीं है, कहीं चाय पनाह नहीं है, कहीं अमनो अमान नहीं है, कहीं करार नहीं है। महबूब कादरी यूं ही नहीं कह रहा है, आज जहां खारिजी हमले हैं वहीं दाखिली हमले भी हो रहे हैं। यानी बनाम मुस्लिम बहुत लोग वजूद में आ रहे हैं। कोई राबजी बन रहा है, कोई खारिजी बन रहा है, कोई नाम फिरकों से बचने के लिए लोगों एक ही प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म क्या है कि सब मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह ताला बुजुर्गों का साया दराज फरमाए, अल्लाह हम सब की हाजिरी
फरमाए। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि एक ही चीज ज़हन में रखो कि हमारी निजात के लिए मस्र के आला हजरत ही कबूल है। मस्र के आला हजरत से हटकर कहीं भी निजात है न अमन है न सुकून है। मस्र के आला हजरत ये कुरान और हदीस का मुकम्मल अतर मजमुआ है। यह कुरान और हदीस का हासिल मस्ल के आला हजरत है। मस्ल के आला हजरत का माखज कोई और किताब नहीं, यही कुरान है। उसका मरजा कोई और किताब नहीं, वही हदीस रसूल है। इसलिए मस्ल के आला हजरत पर कायम रहो, इसलिए कि मस्ल के आला हजरत एक ऐसा मसलक है। अभी कुछ दिनों पहले हर आए दिन फितने उठना, मैं कह रहा था ना, वो कुछ लोगों ने सहाबा की तौहीन की, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में गुलू कर रहे हैं। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक हमें इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी ने जो पैगाम दिया है वो ये पैगाम है कि लोगों, सहाबा की अज़मत भी मुसल्लम है और अहले बैत की अज़मत भी मुसल्लम है। तुम्हें सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है। ये मसलक के आला हजरत एक ऐसा मसलक है। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा का एहतराम करें, अहले बैत की ताज़ीम करें, किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी न हो पाए, ये जरूरी पैगाम था। इसलिए मैं यहाँ पेश कर लाया, इसलिए कि इस तरह के फितने आपकी गलियों में, आपके कूचे में, आपके बाजार में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में लंबी दाढ़ी लंबी टोपी रखकर ऐसे फितीन लोग आते हैं, ऐसे दागाबाज लोग आते हैं, ऐसे धोखेबाज फरेबी लोग आते हैं। ऐसे लोगों से अपना दीन और ईमान बचाना है। आला हज़रत फ़ज़ल बरेलवी ने लिखा है किसी भी सहाबी की तौहीन हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। सहाबा की असमत मुसल्लम है। ये वही कुरान है जिसने सहाबा की असमत बयान करते हुए कहा वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने सहाबा की पूरी जमात से जन्नत का वादा फरमाया है। किसका वादा फरमाया? जन्नत का वादा फरमाया। यही वो कुरान है जिसमें सहाबा की अज़मत बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबा की जमात ये वो जमात है, ये जमात अल्लाह से राजी है और मौला इनसे राजी है। जिनसे खुदा राजी हो जाए तुम्हें कौन हक देता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। हुजूर फरमाते हैं अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा का एहतराम करो, उनकी ताज़ीम करो। और यही मसल के आला हजरत, यही कुरान है, यही हदीस है। हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से किसी ने आला हजरत से पूछ लिया, क्या पूछा गया? हजरत अमीर माविया को ज्यादा टारगेट किया जाता है। याद रखें, जमाने के तमाम अगवास, अख्ताब, औलिया मिलकर भी किसी सहाबा, किसी सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। सहाबियत ये वो शर्फ है जिसने हालत ईमान में एक नजर मुस्तफा को देख लिया, मकाम सहाबियत से सरफराज हो गया। एक नजर हुजूर का चेहरा देख लिया, मौला ने उसे जन्नत की जमानत दे दी। अब कोई उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। इमाम अहमद रज़ा से पूछा गया कारी परवेज साहब अमीर माविया के ताल्लुक से क्या आपका ख्याल है? आप फरमाते हैं सारे सहाबा वाजिबुत ताज़ीम है, उनमें से किसी की भी तक हुर्मत व तक़द्दुस को पायमाल करना रवा नहीं है। आगे आपने फरमाया जब मौला अली और अमीर माविया के ताल्लुक से पूछा गया तो आप फरमाते हैं फर्के मरातिब बेशुमार, फतावा रज़विया में मौजूद है, फर्के मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदरे कर्रार, यानी सहाबा मकामे सहाबियत में सब बराबर है, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत दी गई है। कहते हैं फर्के मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर माविया भी हमारे सरदार, मगर माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार, यानी उन पर भी तान करने वाला फासिक है, फाजिल है, सुन्नी से उलगीदा नहीं हो सकता। यही कुरान का पैगाम है, यही हदीस का पैगाम है, यही पैगाम बरेली से इमाम अहमद रज़ा ने हमें दिया है, इमाम अहले सुन्नत। इसलिए लोगों इन चीजों को समझो और मस्ल के आला हजरत से जुड़े रहो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं। कुरान का मकाम कितना बुलंद है, इसी एक आयत में मैंने जो टुकड़ा पेश किया बता दूं किस कदर बुलंद किताब है ये। अल्लाह उसी किताब में फरमाता है
किताब आपके सामने है, उंगली आयत पर है, लेकिन अल्लाह कहता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। क्या फरमाया साहब? ज़ालिकल किताबु। ये हजरत अल्लामा असगर साहब मिसबाही ना, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अल्लामा सऊद मिसबाही साहब, ये माशाअल्लाह, ये अभी आपका महमूद सऊद नकीब साहब कह रहे थे ना, माशाअल्लाह सऊद महमूद बुलंदी ही बुलंदी है माशाअल्लाह। तो क्या फरमाया गया? आला हजरत ने उसका तर्जमा किया वो बुलंद रुतबा किताब, जबकि किताब हमारे सामने है। मिसबाही साहब, ये लोग, ए मेरे भाई, आप थोड़ी देर के लिए आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे भी कहीं सफर करना है। क्या कहा? वो बुलंद रुतबा किताब, जबकि मिसबाही साहब, मुफ्ती साहब ये उलमा पर पढ़ाते अपने बच्चों को। बच्चों, करीब के लिए हाजा, दूर के लिए बड़े आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूं। ज़ालिका रजुल, दूर है तो, करीब है तो हाजा रजुल, ये मर्द वो मर्द, मतलब ज़ालिका और हाजा ये बताने के लिए है कि करीब है या दूर है। फिर ऐ मेरे मौला, ये किताब करीब में है, नजरों के सामने है, इसकी तिलावत हो रही है, कहना तो ये चाहिए था हादल किताब, लेकिन मौला तूने ज़ालिकल किताब कहा, ज़ालिकल किताब कहा, तो आवाज आएगी, जवाब मिलेगा। मेरे बंदो सुनो सुनो, किताब बज़ाहिर तुम्हारे सामने है, तुमसे करीब है, लेकिन किताब अपने मकाम और मर्तबा के एतबार से बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। इसलिए मैंने हादा नहीं कहा, ज़ालिका कहा कि वो रुतबा किताब, इसमें शक की कोई जगह नहीं। और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मौला हम सब के लिए हिदायत बना दे, हम सब के लिए हिदायत बना दे। किताब मुबीन, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इस किताब की अज़मत व हुर्मत पर खुद पहरा देने का वादा फरमाया है, इसलिए हमें घबराना नहीं है, बस हमें करना क्या है, करने की बात अर्ज कर रहा हूँ। करना क्या है कि इस किताब से जुड़ जाना है, ताल्लुक कायम कर लेना है। जब तक नहीं जुड़ेंगे कामयाबी नहीं मिल सकती है, इसलिए कि वो मुअस्सस थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर, हम कुरान पढ़े, और हमें पढ़ना भी जरूरी है ना। अल्लाह ने मुआइज़े हसना कहा इसे, और हमारी हैसियत क्या है, हमसे रब क्या फरमाता है? जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे इस पर अमल कैसे होगा? अल्लाह फरमाता उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ हिकमत से और मौइज़े हसना से। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ मौइज़े हसना से कुरान भी मुराद है, और अच्छी अच्छी बातें भी है, और अच्छी अच्छी बातें भी आदमी करेगा तो माखज़ तो वही कुरान है ना, माखज़ तो वही हदीस है ना। अल्लाह फरमाता है तुम लोगों को बुलाओ दीन की तरफ, मतलब यह है कुरान के मानने वालों, इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी हैसियत इस दुनिया में दाई की है, और तुम्हारे अलावे पूरी दुनिया के रहने वाले मधु है। अब एक दाई का किरदार क्या होना चाहिए? मिसबाही साहब कहेंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे, दाई का किरदार यह होना चाहिए कि सिर्फ कौल यानी ज़बानी दावे न करे, बल्कि किरदार भी दावे के मुताबिक हो जाए। मतलब यह है कौलो फेल में तजाद न हो, मतलब यह है जो कहे वही करे, और जब बंदा जो कहेगा वही करेगा तो लोग कहने से ज्यादा उनके किरदार को देखकर इस्लाम से करीब होते नजर आएंगे, इस्लाम का कलमा पढ़ते। बहुत अच्छा भाई, और इसकी मिसाल तारीख में मौजूद है हजरत, मिसाल तारीख में मौजूद है, ठीक है। एक रिवायत मुझे याद आ रही है, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भारत में आए, उनका एहसान है ना तमाम मुसलमानों पर, उनको देखकर करोड़ों की तादाद में गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा। क्या पढ़ा? कलमा पढ़ा। एक सफर होता है, एक सफर होता है ख्वाजा का दिल्ली से अजमेर। कहाँ का? दिल्ली से अजमेर। और उस सफर में 700 लोगों ने आपको देखा और इस्लाम का कलमा। बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। 700 लोगों ने देखा, कलमा पढ़ लिया, और आज तो आपको हिकारत की नजरों से देखा जा रहा है। वजह क्या है? आपने इस्लाम से इनहिराफ किया है, कुरान से बगावत की है, बगावत। आप कहोगे कैसे? कुरान कहता है सजदों से सजाओ पेशानी को, आपने सजदे करने छोड़ दिए। कुरान कहता है समाज में
इस्लाह एतकादो अमाल के लिए कोशिशें करो, लेकिन आपकी कोई कोशिश नहीं है। कुरान कहता है, हदीस कहता है कि बेटियां रहमत है। हमारे हजरत ने फरमाया था जहेज रूस का मसला है अपने इलाके में और हर जगह है, ये फितना गैरों के यहाँ से आया और हमने उसको अपने गले लगाया और हाल ये हुआ कि हम नाकामी के कगार पर पहुंच गए। कुरान कहता है जहेज न लो न दो, मतलब यह है मुतालबा करना जहेज का हराम है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमान ने फतवा रज़विया में लिखा, फरमाते हैं मुतालबा जहेज रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत का हुक्म क्या है? और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम में जाएगा। ये जहेज का मुतालबा करने वालों याद रखना, तुम्हें कुरान और हदीस पर अगर तुम इन्हिराफ न किए होते, आपका अमल कुरान और हदीस पर होता तो उस पर अमल करते। याद रखें, हमारी कामयाबी का एक राज मुझे समझ में आया गौर करते हुए कि अगर हमने अपने नौजवानों को संभाल लिया और वो क्या कि नौजवान सुधर जाए, दीन के तरीके पर आ जाए और वो लड़कियों ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो दीनदार हो, ऐसी लड़की का जिन्होंने शादी कर ली उनके पास मौका नहीं है, वो दूसरे फिर से मजीद मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सिरे से शादी नहीं की मुफ्ती साहब उनके पास ये अच्छा मौका है कि वो क्या करें मेरे भाई कि खुद दीनदार बन जाएं और दीनदार लड़की का इंतखाब करें। हुजूर ने फरमाया था तुन के हुल मरत ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फस्फर बिज़ाति दीन। हुजूर ने फरमाया था कि निकाह चार चीजों की वजह से किया जाता है, माल की वजह से, जमाल की वजह से, खानदान की वजह से, खूबसूरती की वजह से, और बाद लोग दीन भी देखते हैं। लेकिन मेरे कलमा पढ़ने वालों तुम दीन को तरजीह देना, दीन को तरजीह देना। क्या देखना उनके यहाँ दीन है या नहीं। याद रखें, जब एक नौजवान लड़का एक दीनदार लड़की को लाएगा तो उस गुलशन में जो फूल खिलेंगे तो वो खिलने वाली जमात गद्दारों की जमात नहीं होगी, खुदा और मुस्तफा के वफादारों की जमात होगी। वहीं से इनकलाब आएगा, वहीं से बाहर आएगी, वहीं से माशरे में सुधार आएगा, वहीं से चेंजिंग आएगी, वहीं से कामयाबियां कदमों को गोसा देती हुई नजर आएगी। वहीं से ऐसा होगा कि वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब हो अगर मोमिन हो। और मोमिन होने के लिए मोमिनाना किरदार अपनाओ, मोमिनाना जिंदगी अपनाओ। तो प्यारे ये नौजवान मालो दौलत की बुनियाद पर नहीं, और अगर आप ऐसा अपना लेंगे, मालूम अल्लाह ताला किस्मत से मुकद्दर से दौलत देता भाई, किसी की दौलत ले आकर के कोई थोड़ा अमीर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये जो जहेज मांगना है ये फकीरी की एक दूसरी शक्ल है, यानी ये भिखारियों की एक दूसरी शक्ल है कि स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल भिखारी बनकर के आप किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अल्लाह ताला माफ करे, तौबा करो, तौबा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पायमाल मत करो। अच्छा, कुरान की बात आई है तो आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये जहेज का सिलसिला कैसे रुकेगा, इस पर बंद बांधने के लिए कुरान ने जो फार्मूला दिया है उस फार्मूले पर अमल करो। उस फार्मूले पर अमल नहीं है मतलब हमने हलाल को छोड़ दिया तो हराम ने हमारा इस्तेकबाल कर लिया, हमने जायज को छोड़ दिया तो नाजायज की तरफ हमारे कदम बढ़ते चले गए। कुरान का फार्मूला क्या है? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी ऐ लोगों, खुदा ने तुम्हें जो दौलत दी है उनमें से अपने बेटे को डबल दो, तो बेटी को भी एक हिस्सा दिया करो। अगर हर बाप अपनी औलाद को, बेटे और बेटी को विरासत से हक देना शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ ये जहेज का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा और माशरे में इनकलाब आ जाएगा। यही मेरा पैगाम है जो हदीस के मुताबिक है, इसको अपनाओ। अल्लाह ताला दारुल को खूब तरक्की दे, कारी परवेज साहब, कारी मुजीब साहब, सबको अल्लाह उरूज बख्शे, बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, अल्लाह ईमान वालों और अहले इल्मों के दर्जों को बुलंद फरमाता है। यकीनन इनके दर्जे बुलंद है, इनसे जुड़ो, जो नहीं आता है इनसे पूछो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो नहीं जानते हो इन जानने वालों से पूछो, और इसी में कामयाबी है। और आखिर में जो मैंने शुरू में डॉक्टर इकबाल के दो शेर पढ़े थे कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, यानी जमाना क्या कर रहा है करने दे, तू कुरान व हदीस पढ़ और अपना मकाम पैदा करने की कोशिश कर। नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर, और खुदा अगर दिले फितरत शनास से तुझको सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं, बच्चों को समझाओ। डॉक्टर इकबाल अपने बेटे जावेद को समझा रहे हैं, बेटा मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है,
है, खुदी ने बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मतलब ऐसा सबक दे दे कि आपका बेटा सारा सरमाया जाया कर दे, लेकिन दीनो ईमान का सरमाया जाया न करे, अपनी खुदी का सौदा न करे, अपने दीन का सौदा न करे। जमाने की आंखों में आंखें डालकर बोले कि हमें कहीं नहीं बिकना, हम बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं, हम इस्लाम के दामन में बिक चुके हैं और इसी में हमारे लिए कामयाबी है और हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, इस मुताबिक बनानी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।